अगर अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो अंडरस्टैंडिंग तो तुमको करना है ना। मैं अगर पढ़ के समझा रहा हूं तो मैं साइकिल चला के दिखा रहा हूं कि देखो साइकिल ऐसे चलाया जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि मेरे चलाने से तुमको क्या होने जाने का है। तुमको अगर कोई अनुभवी आदमी कोई काम करता हुआ दिखेगा तुमको बहुत आसान लगेगा, लेकिन उस काम को उन्होंने कितने सालों के सीखने के बाद उन्होंने परफेक्ट किया। तुमको जब दिख रहा है तो अल्टीमेट रिजल्ट दिख रहा है, तुमको अच्छा लग रहा होगा। हमारे इंग्लिश में 3 चीजें हैं, उसी 3 से क्वेश्चन तरह तरह के पूछे जाते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग, एक वोकैब और तीसरा ग्रामर। कि अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप किया जाए। सब लोग वोकैब की बात करेंगे और ग्रामर की बात करेंगे, और जितना बुरा ट्रीटमेंट इन दोनों चीजों का किया गया है, समझना तुम, उसने सिखाया कम है, बर्बाद ज्यादा किया है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, जिसमें से एक आप भी हैं, कि शब्द का मीनिंग सब पता है और आंसर गलत बना रहे हैं। अगर मीनिंग ही सारा चीज होता तो फिर फिलर बनाने में गलती क्यों होती है। तुमने किसका वर्ड पावर मजबूत देखा है? इसका मतलब होगा क्या कि तुमने आज तक किसी का वर्ड पावर मजबूत तो नहीं देखा होगा, लेकिन सलाह सब कोई देता है, हर एक दूसरे को दे रहा है, चिपका रहा है। अगर खराब अंग्रेजी दिमाग आदि के सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो अपसेट होगा। आई एम अपसेट, गलत बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में 12 साल से ये ठूस दिया गया है, और सिर्फ आम जीवन के शब्द नहीं, भारी भारी शब्दों का भी यही हाल कर दिया गया है। नहीं, ये सुनो भाई, कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसमें अंग्रेजी का हिंदी पूछेगा तुमसे? कौन सी परीक्षा देने जाने वाले हो? तो ये काहे को करते हो? काहे कि बचपन से लोग करा दिया, बचपन से हम किए तो आदत पड़ गई। अभी तक जितने दिन क्लास चला है मैंने पढ़ाया नहीं है कुछ भी। ये सुनो, कॉपी में क्या लिखे हो? तो मैंने पढ़ाया होता तो कॉपी में उतारते ना। तुमने कंप्रीहेंशन लिया, तुमने कंप्रीहेंशन लिया, तुमने बनाया, मैंने कहा कुछ किया। तुम्हारे बनाने के बाद मैंने बोला कि भाई ये गलत है, ये सही है। और अगर अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो अंडरस्टैंडिंग तो तुमको करना है ना। मैं अगर पढ़ के समझा रहा हूं तो मैं साइकिल चला के दिखा रहा हूं कि देखो साइकिल ऐसे चलाया जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि मेरे चलाने से तुमको क्या होने जाने का है। तुमको अगर कोई अनुभवी आदमी कोई काम करता हुआ दिखेगा तुमको बहुत आसान लगेगा। यूट्यूब पे भी देखते होगे, बहुत भयंकर भयंकर लोग काम करते हैं शॉर्ट्स पे, लेकिन उस काम को उन्होंने कितने सालों के कम में मेहनत के बाद, सीखने के बाद उन्होंने परफेक्ट किया। तुमको जब दिख रहा है तो अल्टीमेट रिजल्ट दिख रहा है, तुमको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि आज अगर हम लोग वर्ड्स की बात करें तो हमारे यहां जितना बुरा ट्रीटमेंट ग्रामर का किया गया, देखो 2-3 चीजें हैं इंग्लिश में, तुम्हारे इंग्लिश में 3 चीजें हैं, उसी 3 से क्वेश्चंस तरह तरह के पूछे जाते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग, एक वोकैब और तीसरा ग्रामर। हमारे यहाँ टीचिंग मेथोडोलॉजी में मैंने देखा है, हमने अपने यहाँ बच्चों की, मैंने भी पढ़ा है इसी सिस्टम में, तो मैंने देखा है कि कोई टीचर अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करता कि अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप किया जाए। सब लोग वोकैब की बात करेंगे और ग्रामर की बात करेंगे, और जितना बुरा ट्रीटमेंट इन दोनों चीजों का किया गया है, समझना तुम, उसने सिखाया कम है, बर्बाद ज्यादा किया है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, जिसमें से एक आप भी हैं, कि शब्द का मीनिंग सब पता है और आंसर गलत बना रहे हैं। अजीबोगरीब हाल है भाई। अगर मीनिंग ही सारा चीज होता, मीनिंग ही सारा चीज होता वर्ड का, तो फिर फिलर बनाने में गलती क्यों होती है? तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि सुनना, अभी बस चुपचाप सुनो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कुछ लिखो पढ़ो, जरूरत होगी बोर्ड पे लिखी हुई चीज तुमको क्लास के अंत में तुम्हारे मोबाइल पे चला जाता है, ले लेना उसको, लेकिन अभी पेन मत चलाओ, कुछ मत करो, जस्ट ट्राई टू लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे शब्द याद करने हैं, वोकैब मजबूत करना है। ये स्टेटमेंट तुमने सुना है कि नहीं? वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए। आज के पहले मेरी बात सुनो, तुमने किसका वर्ड पावर मजबूत देखा है? मजबूती का मतलब क्या होता है? मजबूती का मतलब क्या? हाँ? तुम्हें वर्ड पावर, तुम्हारा वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए, इसका मतलब होगा क्या? तुम क्या सिचुएशन ले रहे हो इसका?
तो तुम गारंटी कर रहे हो कि तुम्हारे पास जो भी मैं लिखूं यहाँ पे बोर्ड पे 100% नहीं होगा, तो ये मजबूत, तो मजबूत का मतलब 80 to 90%। मतलब जो सिलेबस है वर्ड का, एसएससी ने सिलेबस बनाया है क्या? कितना सारा वर्ड है? इनफाइनाइट तो नहीं है, नहीं तो फिर डिक्शनरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। काउंटिंग आज तक किए हो कभी? कभी देखे नेट पे कितना वर्ड है इंग्लिश में? मोटा मोटी लोगों का ओपिनियन ये है कि घूमता है कि 12 लाख से लेके 17 लाख के बीच में घूमता है वर्ड का। कितना वर्ड है इंग्लिश में? 50% सिलेबस तो करोगे ना, कम से कम 8.5 लाख तो करोगे वर्ड याद। मुझे वर्ड याद करने वाले लोग बेसिकली दो तरह के लगते हैं, या तो सनकी लगते हैं और नहीं तो उनको शौक है, जुनूनी। लेकिन तब भी अगर वो याद भी कर ले तो वो ये गारंटी नहीं कर सकते कि परीक्षा में जो वर्ड पूछेगा सब हम बना ही देंगे, तभी गारंटी नहीं कर सकते। एंड दूसरा ये कि तुमने आज तक किसी का वर्ड पावर मजबूत तो नहीं देखा होगा, लेकिन सलाह सबको देता है, हर एक दूसरे को दे रहा है, चिपका रहा है। और शुरू कैसे करते हैं? कहीं लिए रटना शुरू कर दिए। भाई ये भाषा आपकी नहीं है, ये भाषा आपकी है। तो अंग्रेजी, अगर इंग्लिशमैन शब्दों को करते हैं तो इस भाषा में शब्दों की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं शब्दों की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। पहले वो समझोगे ना, क्योंकि सीधे रटना शुरू करोगे। जरा आप एक ध्यान दो, तुमको मैंने एक हिंदी का वर्ड बोला खराब, तुम सुनना मेरी बात को अभी अच्छे से, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? हाँ जी, बैड, यही दोगे ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने दिया, इसकी अंग्रेजी होगी बैड। दाल खराब हो गया है, मत खाओ। दाल हैज बिकम बैड, डू नॉट ईट इट। मेरा दिमाग खराब है, मत बात करो मुझसे। माई माइंड इज बैड। काहे हंस रहे हो? मैंने पूछा, तुमने बताया। अब मैं इसको यूज कर रहा हूं सेंटेंस में, तो तुमको लग रहा है कि मैं जोक सुना रहा हूं तुमको। तो ये क्यों किए थे? क्वेश्चन ये है कि किसी ने पूछा, तुमने उठा के मुंह बता दिया कि ये होता है, और जब उसको वो यूज कर रहा है तो कह रहे हो ना, ये तो बहुत खराब बोल रहे हो, बहुत खराब बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग बैड। तो खराब अंग्रेजी होता क्या है? और तुमने अपने इंग्लिश के वर्ड को ऐसे ही किया है, एक इंग्लिश का वर्ड लिए, एक हिंदी का मीनिंग लिए, बस हो गया। और अपने आप को कहे कि हाँ इसका मीनिंग ये होता है, कन्विंस किए, क्योंकि तुमने अगल बगल में और लोगों को भी यही करते देखा। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बैड का अंग्रेजी क्या होता है, हिंदी, या इसकी अंग्रेजी क्या होती है, तो तुमको क्या बोलना चाहिए? क्वेश्चन ये उठता है, क्या बोलना चाहिए कि खराब अंग्रेजी क्या होता है? हाँ जी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सेंटेंस बताएगा कि खराब अंग्रेजी क्या होगा। कभी खराब का अंग्रेजी अगर खाने के सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो स्टेल होगा, अगर खराब का अंग्रेजी दिमाग आदि के सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो अपसेट होगा। आई एम अपसेट, गलत बोल रहा हूं? लेकिन तुम्हारे दिमाग में 12 साल से ये ठूस दिया गया है, और सिर्फ आम जीवन के शब्द नहीं, भारी भारी शब्दों का भी यही हाल कर दिया गया है। नहीं, ये सर नो भाई बोलो ना, हाँ या ना, यही तो किया गया है। तभी तो जब फिलर बनाते हो तो तुमको सारा वर्ड पता है और आंसर गलत पे मार रहे हैं। एक क्वेश्चन था, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट। एक क्वेश्चन है, जरा प्लीज बनाइए। तो सारा वर्ड चारों पता है, किसी का ABD, अच्छा, अगर मान लो कि आंसर तुम्हारा गलत हो, मान लो मैं बोल रहा हूं, तो क्या पता नहीं है तुमको?
नहीं, क्या नहीं पता है वो बताओ जिसके चलते वो आंसर गलत हुआ। क्योंकि तुमको इस शब्द का मीनिंग पता है कि नहीं? हाँ जी, चारों वर्ड का मीनिंग पता है कि नहीं? ऑप्शन का एस्टेब्लिश का मीनिंग नहीं पता है। इंस्टॉल, पिच, हिंदी जानते हो। इसका जिस दिन तुमने बोला ना स्थापना करना, मेरे को सबसे आफत यही लगता है। यही आफत मेरे को लगता है जिसके चलते आज तक अंग्रेजी सुधरा नहीं। आज तक अंग्रेजी नहीं सुधरा, बस इसी के चलते। भाई कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसमें अंग्रेजी का हिंदी पूछेगा तुमसे? कौन सी परीक्षा देने जाने वाले हो? तो ये काहे को करते हो? काहे कि बचपन से लोग करा दिया, बचपन से हम किए तो आदत पड़ गई, तो धूल में भी खेल रहे थे, तो अभी भी निकले बैठ जाएं शाम को रोड के किनारे। बचपन में किए थे, लपेटा लपेटी उसी में। बचपन में तो कहेगा कि बच्चा है, दोस्त को उठाओ, वहां पे गंदा हो जाएगा। अभी क्या बोलेगा? पागल हो गया है, इसको आगरा ले जाओ, 100 को लगवाओ। बचपन के लिए अच्छा था, अब यही मैं बोलूंगा कि पागल हो गया है। कीवर्ड देते हिंदी बोलना शुरू करता है, बस सारा आफत यही है। और तुम्हारी अगर गलती होगी तो व्हाट एक्चुअली हैव बीन द कॉज? क्या कारण है? जरा ध्यान देना। तुमने इंग्लिश के शब्दों के साथ एक बहुत बड़ी आफत होती है। इंग्लिश के शब्द का मीनिंग, भाई सुनना भी पहला लेसन, जितना बार बोलोगे करूंगा, मुंह से हिंदी नहीं निकले, नहीं तो जिंदगी भर वर्ड पावर का भी ठीक नहीं होगा। मन में बोल लो, मन में बोल लो, उच्चारण मत करो, वैसा कुछ नहीं होता। स्थापना करना, तो फिर स्थापना करना का मतलब लगाना होता है कि नहीं? स्थापना करना जो तुमने हिंदी बोला, उसका मतलब लगाना होता है कि नहीं? और इस लगाने का क्या मीनिंग होता है? हाथ में मेहंदी लगाओ, आजकल अपने आप को बहुत लगाता है बहुत ज्यादा, नहीं घमंड टाइप का होता है जो, उसको भी लगाना बोलते हैं ना। तो जब तुमने बोला स्थापना करना, तो माता का मूर्ति एस्टेब्लिश करते हो मंदिर में? बोलो तो जरा। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की गई, स्टैचू वाज एस्टेब्लिश्ड। अपने को पूछो भीतर में कि अच्छा लग रहा है एस्टेब्लिश। इंस्टॉल का मतलब ही लगाना होता है, नहीं होता है? सिम इंस्टॉल करो, हिंदी में क्या बोलते हो? सिम लगा, तो लगाने का अंग्रेजी तो इंस्टॉल भी होता है। हाँ जी, पता है नहीं? लेकिन इंस्टॉल आप कैसी चीजों को करते हैं? यहां पे विकेट लगाओ, क्रिकेट में खेलने में जाते हैं ना, यहां पे विकेट लगाओ, सामने ठीक है, एकदम समतल है, तो बोले इंस्टॉल द विकेट ओवर हियर। इंस्टॉल करें वहां विकेट। आपको पता है ना कि इंस्टॉल हमेशा टेक्निकल चीजों के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, हार्डवेयर इंस्टॉल करते हो, कि टेंट भी इंस्टॉल करने लगे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके टेंट इंस्टॉल करोगे, तो फिर इंस्टॉल की हिंदी क्या होगी ये मेरे को नहीं पता, लेकिन इंस्टॉल टेक्निकल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेप्टेड? इसीलिए इन चारों में से सबसे खराब वर्ड इंस्टॉल है। अगर बनाना हो कि सबसे नीचे से पहला कौन सा वर्ड आएगा, तो वो आएगा इंस्टॉल, जो आपका सही आंसर था। एस्टेब्लिश क्यों कटे? क्वेश्चन ये है, एस्टेब्लिश क्यों कटे? बोलो। अब अंडरस्टैंडिंग नहीं है,
कि कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ था, देखो ना वहीं पे जाके देखो लिखा हुआ है। अब नहीं है। इंस्टॉल एस्टेब्लिश क्यों कटे, लॉजिक दो। अच्छा नहीं लग रहा है, क्या है, खराब लिखा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है। उन्होंने टेंट एस्टेब्लिश किया, क्या खराब है? क्योंकि तुमको पता है एस्टेब्लिश की क्या हिंदी होती है, नहीं पता है, लेकिन ये जब करते हो ना तो एक आध दिन के लिए नहीं करते हो, परमानेंट करते हो। द इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टेब्लिश्ड परमानेंट। जब किया जाता है ना तो ये नहीं होता है कि हमारा अगले 6 महीने में बंद हो जाएगा कोरोना आने पे, और ये एक आध दिन के बाद उठा के लेके भागेंगे, हो जाएगा अगले दिन डन। ये टेक्निकल चीज, ये परमानेंट, दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। अब ग्राउंड कुछ मिसिंग है ना, कुछ मिसिंग है, दो को छोड़ दो, ग्रामर का वर्ड है, ग्रामर का वर्ड है। और जो ग्रामर का वर्ड होता है ना, जो ग्रामर में से मिलता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। नहीं तो तुम दो का मीनिंग बता दो ना, दो का हिंदी बता दो, नहीं होता। तो इन का हिंदी बता दो, ही का हिंदी बता दो, बट का हिंदी बता दो। जैसे दो का अंग्रेजी तुमको नहीं होता, तो वैसे शब्द जो सिर्फ ग्रामर में मिलते हैं उनकी कोई हिंदी नहीं होती है, याद रखिएगा। प्रीपोजिशन की हिंदी नहीं होती। सुन के तो अटपटा लग रहा हो ना, हाँ ठीक है। वह कुर्सी पर बैठा है, he is sitting, प्रीपोजिशन प्लीज जल्दी, he is sitting in, आपने कहा इन, क्योंकि तुमको किसी ने बताया कि पर का अंग्रेजी ऑन होता है, लेकिन इस जगह पे पर की अंग्रेजी इन होगा। इंडिया के लिए नहीं, अंग्रेजों ने बनाया कि चेयर के पहले जो प्रीपोजिशन लगता है वो इन होता है, इन द चेयर होता है, ऑन द चेयर नहीं होता। चेयर के साथ इन होता है। इन का क्या मतलब होता है वो तो शेक्सपियर के बाप को भी नहीं पता था। तुमको पता है कि मैं होता है, पर का अंग्रेजी ऑन होता है। तुमको पता है कि पर का अंग्रेजी ऑन होता है, इसलिए तो यहां भरे हो, नहीं तो पूछ लिए होते ना कि चेयर के पहले क्या लगता, क्या लगेगा प्रीपोजिशन। हिंदी में तुमको इसका क्या मीनिंग डालना है, तुम फ्री हो, उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। He came dash a car, प्रीपोजिशन तो बड़ा कार, और हिंदी बोलेंगे वह कार से आया, यही बोलोगे ना हिंदी में भाई, बस प्रीपोजिशन भरने को बोल रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनना, डाउट लगेगा। अंग्रेजों ने क्या बनाया रूल कि वाहन के पहले अगर आर्टिकल नहीं लगा हो तो बाई लगाना, और अगर आर्टिकल लग जाए तो इन लगाना। अगर कार अकेले होगा तो बाई लगेगा, और अगर ए लगा, द लगा, हिज लगा तो इन लगेगा। तो हिंदी बदल गया, कार में आया घुस के, कि यही होगा हिंदी। और अब मैं पूछूं कि इस इन का मतलब क्या होता है। यहां तो इन का मतलब था पर, और यहां इन का मतलब है। तो तुम्हारी खोपड़ी में ये चारों की अगर हिंदी चल रही है तो तुम अपने लिए मस्त आफत मोल ले रहे हो। बट का अंग्रेजी हिंदी, लेकिन हाँ
बट घुसेड़ो, दोनों जगह बट का अंग्रेजी निकालो, लेकिन घुसेड़ो उसमें। अरे जो लेकिन होता है वो मैं काट नहीं रहा हूं, लेकिन कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं वो फिट हो जाएगा। अच्छा एक मिनट रुको, ये किस टेंस का है ग्रामर में? प्रेजेंट का कौन सा? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में रहा है लगता है ना, है? तो वो बैठ रहा है, बैठा हुआ है, तो ही इज प्लेइंग का वह खेला हुआ है। ओ अच्छा, जहां मन करे वहां बदल दे अपनी सुविधा से। एक्सेप्शंस। तो ये बुद्धि लगाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है लगता है, भाई जहां पे फिट हो गया वहां पे हो गया, मान लिया हमने, मान लिया, लेकिन हर जगह वो जो तुम्हारा लेकिन वाला है वो हो जाएगा कहीं कहीं फिट, लेकिन उसको तुम लेकिन याद करोगे तो हर जगह फिट करोगे ना। इसलिए मैं बोला कि मीनिंग जो तुम रटे हुए हो वो ये नहीं है कि 100% टाइम में हर जगह काम करता है, कहीं काम कर गया सो कर गया। ये दोनों चीजों को बर्बाद करके छोड़ दिया गया है। कारण हिंदी बड़ा अच्छा है भाई, थोड़ा सा समझो। मैंगोज आर इटन बाय राम। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? अच्छा ये सब्जेक्ट है, राम, राम सब्जेक्ट। मैंने सिंपल इतना ही पूछा, सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो राम अगर सब्जेक्ट है तो इज होना चाहिए था, सही है। तो सब्जेक्ट कौन है? नहीं तो पूरा का पूरा सिंटेक्स का चैप्टर घर में जाओ आप फाड़ के फेंक दो, जिसमें नहीं वो भाई उतना ग्रामर तो हम लोग सब कुछ जानते हैं, उतना ग्रामर तो हम लोग सब लोग जानते हैं जो मैं पूछ रहा हूं। अगर सब्जेक्ट राम है तो आर के जगह पे इज होना चाहिए था। हाँ जी, क्योंकि इंग्लिश के ग्रामर में एक चैप्टर है सिंटेक्स, जिसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ही लिखोगे तो तुमको पता है इज लिखना है, दे लिखोगे तो तुमको पता है आर लिखना है, दे के बाद इज नहीं लगाओगे। तो अगर यहां आर सही है तो सब्जेक्ट कौन है? राम या मैंगोज? राम। अभी सोचो, क्या गुरुजी लोग 10 साल से पढ़ाए थे उससे मतलब नहीं है, हकीकत क्या है वो सोचो। राम या मैंगोज? मैंगोज ये सब्जेक्ट। और कर्ता कौन है? कर्ता वो जो काम को करे, सब्जेक्ट वही होता है। ये तो तुमको बताया गया, अभी तुम उसमें फिट करो। ये ऑब्जेक्ट है तो फिर आर क्यों हुआ? ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चलता है कि सब्जेक्ट के अनुसार चलता है? कर्ता वहां है, कर्ता का मतलब होता है जो काम को करे, कर वो रहा है और सब्जेक्ट ये है। मतलब कर्ता और सब्जेक्ट अलग अलग चीजें होती हैं। आज से नहीं, कभी कभी सब्जेक्ट और कर्ता दोनों एक ही तरह से हो जाएगा। जैसे कभी कभी बट का मतलब लेकिन होता है, हो जाएगा। लेकिन हर सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है ऐसा नहीं होता। हर सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं होता।
सेम चीज मैं बोल रहा हूं, अभी मैं यही चीज समझा रहा था आपको कि तुम ये अगर मान के चलोगे ना कि बट का मतलब लेकिन होता है तो फंस जाओगे भाई। मैं ये दे दूंगा, तुम्हारा लेकिन फिट ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन क्या फिटा? राम वॉज इल बट ही वॉन्टेड टू प्ले द मैच। अब यहां लेकिन फिट करो ना, हो रहा होगा, आराम से होगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि इन शब्दों की हिंदी जैसे आप नहीं करते, मत कीजिएगा आज के बाद से। प्रीपोजिशन नहीं, कंजंक्शन नहीं, प्रोनाउन नहीं। मैं का अंग्रेजी क्या होता है मेरे परदादा भी नहीं बता सकते। अगर बता रहे हैं तो उनका अंग्रेजी गोबर है, उनका अंग्रेजी गोबर था, यह कंफर्म है। सेंटेंस बताएगा कि मैं का अंग्रेजी क्या होगा, सेंटेंस बताएगा। और छोड़, वो मैं बताता हूं, वो इंटरेस्टिंग है। ग्रामर में तुमको पढ़ाना कम है, तुम्हारे दिमाग में कूड़ा कचरा डाल के सब भाग गया है ना, उसको पहले हटा लो बस। ग्रामर तो बड़ा क्लियर है एकदम, ग्रामर बहुत क्लियर है तुम्हारे को। लेकिन जानते हो कब क्लियर है? सुनोगे कब क्लियर है तुम्हारा ग्रामर? जब तुम जिस अपने एंगल से कंप्रीहेंशन बना रहे थे ना, कुछ नहीं आज तक पढ़े थे, पढ़े समझे बनाए, उसी एंगल से ग्रामर भी पढ़ोगे एकदम फ्रेश। हमको क्या बताया है सब, वो मेरे को 2-4 दिन उसको धो धा के ठीक करना पड़ेगा। अब भाई रूम में अगर कूड़ा जमा हुआ है 10 साल से, नया नया सोफा लगाना है तो उसी कूड़ा में लेकर रख दोगे कि भले रूम साफ करोगे? तो भाई रूम साफ कर लो, हाँ साफ होगा तो धूल उड़ेगा और तुमको फिर सांस लेने में दिक्कत होगी, तबाही होगा, तुम्हारा पूरा ग्रामर धुला के खत्म हो जाएगा। अभी चूंकि हम लोग ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग वोकैब की बात कर रहे हैं, तुमको फालतू का सेंटेंस दिया हुआ है। अब मैं बोलूं ये सब्जेक्ट है, मैन नाउन भी होता है, भर्ब भी होता है, भर्ब के तौर पे मीनिंग होता है रखवाली करना, और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब जरा एक बार फिर से पढ़ के देखो तो जरा, द पुलिस मैन द एरिया, पुलिस उस एरिया की रखवाली करते हैं। मेरे दादाजी का नहीं बना, जाके डिक्शनरी देख लेना भाई, जाके डिक्शनरी देख लेना, उसमें है तो। तुमको कहां दिखेगा? तुमको तो गुरुजी लोग बता दिए, देखो मैन का मतलब मनुष्य होता है, मैन का मतलब मनुष्य होता है कि आदमी होता है? हमको तो आफत ये भी लगता है आदमी होता है। I saw a man, man is a social animal। दोनों मैन का यहां पे है पुरुष, और वो पुरुष यहां लगा के देखो तो सामाजिक प्राणी है, इधर असामाजिक तत्व बैठा हुआ है, मान लिया जाए। तो मैन का मतलब क्या होता है? अच्छा एक मिनट रुकना, होल्ड। इस सेंटेंस को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। शी लिव्स इन सोसाइटी, मैन इज अ सोशल एनिमल, शी लिव्स इन सोसाइटी। कोई दिक्कत? मैन इज अ सोशल एनिमल, शी लिव्स इन सोसाइटी ना, यही होना चाहिए। तो मतलब तुम इसका मतलब पुरुष ले रहे हो ना कि मनुष्य ले रहे हो? और मनुष्य में स्त्रियां नहीं आती ना, तो अगर ही लगाओगे तो ये गलत नहीं है जिसमें स्त्रियां नहीं होती हैं, स्त्रियां भी आती हैं, तो ही भी उतना ही गलत है जितना शी गलत है, दोनों गलत है। दे लगा नहीं सकते क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है, नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन प्लूरल तो होगा नहीं, तो ही लगाएंगे सी लगाए, जो मन करे लगा लो। अंग्रेजी बोलते हैं जो मन करे लगा लो भाई, तुम्हारा प्रेफरेंस है, दोनों गलत है, दोनों पापी है, किसी को भी उठा लो। लेकिन इंडिया में लोग बोलते हैं ना 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 ना, ही तो सही है, सी गलत हो गया, पगलाया हुआ है सब। यहां पे ही लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे पुरुष है, स्त्री भी नहीं है, पुरुष है, लेकिन यहां पे जो मन करे वो लगाया जाए। और यहां पे मैन ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना मनुष्य है, यहां रखवाली करना है भर्ब के तौर पे। तुम्हारे दिमाग में शब्दों को लेके जो ठूस के बैठा दिया गया है ना,
उसने सिखाया कम, कंफ्यूज ज्यादा किया है। और जब फेलर मिलेगा तो देख लो जरा, इंस्टॉल करा देंगे टेंट को। आज तक तो मोबाइल फोन में सिम इंस्टॉल करते थे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, अब टेंट भी इंस्टॉल करने लगे। अब बाकी बचा इन दोनों को। क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे मैन का मतलब एज अ वर्ब रखवाली करना था, वैसे ही क्या तुमको पता है कि ग्राउंड का मतलब एज अ वर्ब क्या होता है? अब मैंने ये दोनों काटा तो तुम भागोगे ग्राउंड पे, ताकि वो तो जमीन पे लगाएगा। तो वो जमीन वाला वर्ड नाउन था कि वर्ब है? ग्राउंड। नाउन की वर्ब? ग्राउंड। नाउन है कि वर्ब है? क्योंकि ग्राउंड एज अ वर्ब मतलब दो चीज होता है, या तो किसी गाड़ी का खराब होना, माई कार ग्राउंडेड, मतलब मेरी गाड़ी खराब हो गई, या किसी चीज को जमीन पर रखना ग्राउंड दिस टेबल ओवर देयर, इस टेबल को वहां रखो। और वो नेगेटिव में जाता है, डू नॉट ग्राउंड, रखना मत। सो गलती ये भी है। अब पिच जरा ध्यान देना, मैं तुमको पढ़ा नहीं रहा हूं अभी, पढ़ तुमको बता रहा हूं कि जिस शब्द को तुम्हारे खोपड़ी में लोगों ने बैठा दिया कि तुम जानते हो, शुरू वहीं से करो। आज तक मैन पूरा नहीं पता है, उसका एक मीनिंग बताया, मैन का मतलब मनुष्य, हो गया काम खत्म, जा पीठ ठोक दिया। अनपढ़ पीठ ठोकेगा तो क्या करेगा? अनपढ़ ही बनाएगा ना। क्वेश्चन यही है। मैं अपने आप को पढ़ा लिखा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं लर्नर अच्छा हूं, मैं सीखता अच्छा हूं। अंग्रेजों की चीजों को अंग्रेज की तरह सीखे। कोई खड़ा होके कल को ऑक्सफोर्ड का आदमी बोले कि संस्कृत को ऐसे पढ़ा जाए, तो उसका मार का मुंह नहीं तोड़ देगा? अरे भाई, संस्कृत पढ़ना है, इंडिया आओ, इलाहाबाद जाओ, प्रयागराज में बैठो विद्वानों के साथ, वो बताएंगे कि संस्कृत कैसे पढ़ते हैं। यस बॉस, हिंदी हमारे यहाँ के लोग बताएंगे ना, हिंदी कैसे पढ़ा जाता है, व्याकरण कैसे सीखा जाता है, कि कोई बाहर का आदमी अमेरिका का आगे बताएगा, डोनाल्ड ट्रंप बताएंगे। परेशानी ये हुई कि अंग्रेजी में यहाँ के लोग आगे खड़े होके बोले कि देख इसका हिंदी कर दे। उनकी तरह क्या करना है? हिंदी तुमको करना है भाई, मातृभाषा है ना, हिंदी तो करना ही है ना। समझेंगे कैसे? किसी मारपीट करना होता है तो मजा नहीं आता हिंदी में, अंग्रेजी में लड़के देखो ना, फीलिंग ही नहीं आएगा। अंग्रेजी में गाली ही नहीं है, निकलेगा ही नहीं, मतलब मजा नहीं आता एकदम, कुछ का कुछ बोलेंगे वो। और सबसे अच्छा अपनी मातृभाषा, माँ वाली भाषा में, भोजपुरी में, मगही में, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, ऐसा मतलब गाली का वर्ड है। मैं 1 महीना गाली खोज रहा था अंग्रेजी में कि मतलब कौन कौन सा गाली रखे हुए हैं सब। सीरियसली स्पीकिंग लगा कि भोजपुरी का तो नाती पोता ऐसा भी नहीं है, वो सब अंग्रेज सब जो उधर में हम लोग यहाँ गाली दिया जाता है, इतना समृद्ध गाली है। तुम समझो अपनी भाषा में, लेकिन उसको लिखो मत। वो समझने के लिए था, लिखने के लिए नहीं था। और यही आफत हो गई। तुम चूंकि लिखने लगे ना, जिस दिन कंप्रीहेंशन मिला, अब वो लिखाता ही नहीं है, वो तो समझने के लिए था। इसलिए मैं बोला कि पढ़ना भाई, वर्ड है अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लो। मैंने कहा तुमको बोला कि नहीं यही निकलेगा, जैसे निकालना है निकालो, कोई हिंदी का बार नहीं है, कोई बार नहीं है। हाँ, पिच देखो, एक होता है जैसे रोड बनता है अलकतरा, नहीं होता है। एक पिच होता है, अभी आईपीएल चल रहा है ना, अब या तो 22 गज वाला पट्टी है, नहीं तो जब बॉलिंग करेगा तो बॉल कहां गिरा रहा है उसको भी पिच करते हैं, गुड लेंथ पे पिच किया, ठीक है। अगर वो डार्क के साथ लगेगा, इट वॉज पिच डार्क इन द रूम, एकदम अंधेरा, घोर अंधेरा। डार्क के साथ लगा दो पिच डार्क, पिच ब्लैक, एकदम कुछ जो किच काला होता है, एकदम डीप काला। वो सब जब गाना वाना गाते हैं तो उसके वॉइस का पिच बहुत ऊपर है, वो सारा पिच यही पिच है। और एक पिच का मतलब होता है जब आप किसी जमीन पे टेंट सामियाना जो गाड़ते हो ना, उसके लिए अंग्रेजी में एकमात्र वर्ड है पिच। अब ये आपकी वोकैबुलरी में नहीं आता है, क्योंकि आप तो मान के चलते हैं कि हमको ये याद है,
मान के चलते हैं कि मैन याद है, क्योंकि हमारे यहां जब शब्द बोला जाएगा ना सबैटिकल, छाती पीटना शुरू करेंगे, नहीं आता है। कल एक लड़का बोल रहा था वो ये वर्ड लगा हुआ था, आप थे, इन्होंने पूछा फ्लिबरगास्टेड। अब ये सब भारी भारी लगता है, मैन नहीं लगता, पिच नहीं लगता, ये भारी लगता है। अब जरा बताओ कि इसके साथ में मैं ये रखूं तो तीनों सीखना है, क्या गड़बड़ी है? क्या गड़बड़ है कि ये भी सीखना है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसका 0% हमको आता है और इसका 50% आता है। अननोन तो ये भी है ना, अननोन तो ये भी है। लास्ट क्वेश्चन, जब सुबह हुई तो पुलिस ने डेड बॉडी खोज लिया। डी, ABCD, बी। आंसर इज नहीं, आंसर इज बी। बाकी कुछ नहीं हो सकता, बाकी तीनों गलत है। अब मेरे को बताओ, ब्रेक का मतलब क्या होता है? हाँ, अभी आंसर ब्रेक है, मैं बताऊंगा उसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आंसर इज डी, बी, ब्रेक का सेकंड फॉर्म। अब अगर यहां पे ब्रेक सही आंसर है तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? अगर कोई बोले तो उसका मुंह में सुई नहीं मारने हम कि चुप रह। ब्रेक का मतलब होना नहीं होना भी होता है, खाली तोड़ना नहीं होता है। कहीं हो सकता है टूटने का मीनिंग हो, कहीं टूटने का मीनिंग हो सकता है। अब ये आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ब्रेक कैसे हुआ, कैसे हुआ? ध्यान देना कि जिस मीनिंग को आम जीवन का तुम जानते हो उसका वो एक छोटा सा मीनिंग है, सारा मीनिंग नहीं है, सारा मीनिंग नहीं है, एक छोटा सा मीनिंग है, बट उसको 100% नहीं। बस आज की क्लास में मैं इतना ही आपको बोल रहा हूं कि अपने आम जीवन का शब्द का मीनिंग एक जानते हो, एक जानते हो। एक का मतलब अगर उसका 5 मीनिंग होता है, 100% नहीं होता। बस यही कंक्लूजन आज का निकाल के रख लो। विल कंटिन्यू। Have you ever heard? We have to talk about this, the homograph. कभी आपने बात सुना है इस वर्ड को? इस वर्ड को नहीं, होमोनिम होमोफोन की बात नहीं हो रही है, होमोग्राफ की बात हो रही है। और अगर ये न आए तो शब्द तो आपको उठा उठा के पटकेगा जब चाहेगा तब। ये इसका कोई हिंदी नहीं होता है, इसको समझना है। कोई हिंदी नहीं होती, ये समझना है। वी विल डू इट। तुम पहले शब्दों को पढ़ो, मैं अभी शब्द पढ़ा रहा हूं। तुम्हारा 10, 20, 30, 40% का प्रॉब्लम तो ये खाली समझने से दूर हो जाएगा, समझने से दूर हो जाएगा। और तब याद करो ना भाई, तब टिकेगा। तब जब याद करोगे ना इस अप्रोच के साथ तो टिकेगा भी। अभी तो भुला जाता है।